Hello students, today I welcome you in another online class of J.D. Mother International School. Today I am going to explain the term delegation and its importance under the chapter organizing. I have already explained the meaning in my last video, but today I am going to recall all those things which I have already explained about the delegation. Delegation means sharing of authority between whom? Between the subordinates. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेलीगेशन की. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि हम पावर को शेयर कर रहे हैं, अथॉरिटी शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ. अब सबऑर्डिनेट्स के साथ हम जब वर्क को शेयर करते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. हमारा मैनेजर जो भी सुपीरियर है, वर्क से जो ओवरबर्डन है उसका बर्डन रिड्यूस हो जाता है. इनिशिएट करने का मौका मिलता है हमारे सबऑर्डिनेट्स को, जिससे ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं. तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है. Now, I am going to explain the importance of delegation. Our first importance is effective management. Delegation of authority के थ्रू हम मैनेजमेंट को इफेक्टिव और बना सकते हैं. वर्क बर्डन ज़्यादा है मैनेजर्स को, वर्क को डिवाइड करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में और उनको इफेक्टिवली सुपरवाइज करना, which is a good sign of effective management. Through delegation, we have a provision to develop our employees. अब delegation के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने employees की डेवलपमेंट भी करते हैं. कैसे? As a superior, मैंने अपने वर्क को डिवाइड किया between my two subordinates. मैंने डिवाइड कर दी. अब at that moment उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लिटिल बिट पावर भी है. तो कुछ मैटर्स में वो अपना डिसीजन ले सकते हैं ना. तो वो डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन लेना उनका डेवलपमेंट की तरफ एक आइडेंटिटी, एक डेवलपमेंट शो कर रहा है. नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. थ्रू डेलीगेशन वी मोटिवेटेड द एम्प्लॉयज. जब हम वर्क को शेयर करते हैं तो वर्क को शेयर करते वक्त हमारा बेसिस होता है कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज. पर्सन कैपेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स में. अब वर्क को जब हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, दे फील हाईली मोटिवेटेड एंड दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप किसी के साथ वर्क को शेयर करते हो, सबऑर्डिनेट्स फील सो मच इंस्पायर्ड कि हमें ऐसा काम दिया गया और दे फील वेल मोटिवेटेड टू डू सच टाइप ऑफ वर्क्स. नेक्स्ट कम्स द अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. पर्सन की, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट हो रही है, इफेक्टिव मैनेजमेंट भी हो रहा है अथॉरिटी के थ्रू. तो हम ये इस इम्पोर्टेंस को कैसे भूल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी डेलीगेशन के थ्रू पॉसिबल है. हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो रहे हैं, न्यू वर्क ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेंड हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है उनमें. तो दीज ऑल फैक्टर्स लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. नेक्स्ट इज बेसिस फॉर मैनेजमेंट हिरार्की. यहाँ मैनेजमेंट हिरार्की क्या था? मैनेजमेंट हिरार्की था हमारा टॉप लोअर, टॉप मिडिल लो. तो यहाँ पर सुपीरियर वर्क को डिवाइड किस में कर रहा है? अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स के बीच में. अब इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स मीन्स ये हमें वो हिरार्की, वो स्टेप शो कर रहा है कि हम अपने ऑर्डर्स को कैसे कैसे किसके थ्रू पास ऑन करते हैं, या फिर हम अपने पावर्स को किस तरह पास ऑन नीचे तक करते हैं. तो ये डेलीगेशन एक बेसिस है जो हमें शो करता है कि मैनेजमेंट हिरार्की में हम इस तरह वर्क करते हैं कि हम पहले टॉप से मिडिल को इंस्ट्रक्ट करते हैं, मिडिल लोअर को इंस्ट्रक्ट करता है. नेक्स्ट कम्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन.
इजीली कोऑर्डिनेटेड हो सकती हैं ये सारी एक्टिविटीज डेलीगेशन से, क्योंकि डेलीगेशन इज द वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजर। अगर डेलीगेशन जैसा आपको नहीं दिया गया होता प्रोसेस, तो हम वर्क को शेयर नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअल सिंगल पर्सन ओवरबर्डन्ड होता। तो यहाँ पे वर्क को शेयर करके हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को और बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। ऑब्वियसली डेलीगेशन सबसे पहली चीज यही कर रहा है कि जो भी वर्कलोड मैनेजर्स के पास है उसका लेवल को रिड्यूस कर रहा है। वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स। वर्क अगर बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स डिवाइड हो जाते हैं तो इससे हमारा मैनेजर ओवरबर्डन नहीं रहेगा और उसका क्या ड्यूटी बनेगा, जो कोर फंक्शंस हैं, जो कोर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की है, वो उसकी तरफ कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इससे दोनों चीज पैदा होगा, डेवलपमेंट एम्प्लॉयज की भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। कोर फंक्शंस पे मैनेजर सब ज्यादा अपना कंसंट्रेशन दिखा सकता है। तो ये इन सब चीजों से मोटिवेशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ट्रेनिंग आ रही है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ रही है। सो डेलीगेशन इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर। अब इसके थ्रू हम इन चीजों को अचीव कर लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दीज टर्म्स, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है, ये हमने ऑलरेडी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स में इन टर्म्स को स्टडी किया था। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोगों के हाथ में पावर होता है, उस प्रोसेस को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसी तरह अब कुछ लोग, फ्यू हैंड्स से मतलब क्या है, यहाँ टॉप लेवल कि किसके पास कंसंट्रेशन है, टॉप लेवल्स के पास। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, even and systematic distribution of authority at even levels of management. Even levels of management means top, middle, lower, सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कंपनीज क्या करती है, कई जगह सिंगल भी यूज करती है इन सब चीजों को। अब ये दोनों हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज है। अब इन पॉलिसीज को यूज कहाँ किया जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का साइज स्मॉल है, देन वी हैव टू गो फॉर द सेंट्रलाइजेशन। इफ अवर कंपनी साइज इज लार्ज और कंपनी हमारी एक्सपेंड कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उस केस में हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, सबको कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना इजी नहीं है। तो एट दैट मोमेंट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया यहाँ पावर्स का, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया हमारा सिंगल एक हैंड, फ्यू कुछ हैंड्स में, जो हैंड्स किसके होते हैं, टॉप लेवल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या दोनों साथ में भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज की होती हैं, वो दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज कर लेती है। अब ये पॉलिसी दोनों इसलिए यूज की जाती है, तो उस दैट मोमेंट कंपनी क्या करेगी, फाइनेंशियल डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन सेंट्रलाइज करके रख लेगी, बाकी जो फ्यू डिसीजंस है एक स्टैंडर्ड में डिवाइड कर देगी दूसरे लेवल्स के बीच में। तो कंपनी के साइज, नेचर, इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी पॉलिसीज को यूज करने जा रही है। अब दूसरी चीज आती है, हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन देख लिया। सेंट्रलाइजेशन में पावर कुछ के हाथ में है, यहाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है सभी लेवल्स के बीच में। स्मॉल साइज के लिए सेंट्रलाइजेशन, लार्ज साइज के लिए डिसेंट्रलाइजेशन। ये तो पॉलिसी की बात हुई। अब एक क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को रेज करना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम अथॉरिटी को शेयर कर रहे हैं, डेलीगेशन में भी हमने अथॉरिटी को शेयर किया, क्या दोनों सेम है? नो, दोनों डिफरेंट है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। डेलीगेशन इज द वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और डेलीगेशन रूटीन वर्क के लिए किया जाता है। मैनेजर अपना ओवरबर्डन, अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए डेलीगेशन को यूज करता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे हैव ऑप्टेड दिस और नॉट। पॉलिसी
कंपनी पे डिपेंड करेगी कि वो उस कंपनी को अपने साथ लेके चलना चाहती है या नहीं। लेकिन डेलीगेशन की बात जब करेंगे तो डेलीगेशन मस्ट है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को अकम्प्लिश करवाना है तो डेलीगेशन चाहिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन यूज करना है या नहीं कंपनी डिसाइड करेगी कि ये पॉलिसी आपके लिए है या नहीं। मीन्स डेलीगेशन कंपलसरी है और डिसेंट्रलाइजेशन आपका क्या है, ऑप्शनल पॉलिसी। अब एक और चीज आती है, हम एक रिलेशन बना सकते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन को एक्सटेंड करेंगे तो क्या बन जाता है वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स जो होता है उसमें हम वर्क को डिवाइड करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हम पावर्स को डिसेंट्रलाइजेशन में कैसे करते हैं, बिटवीन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेशन में वी डिवाइड द पावर बिटवीन द टू, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, बट हियर एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट the delegation is important for the organization, but decentralization is the optional policy. So through these points we establish the relation between decentralization and delegation. Now I am going to explain the importance of decentralization. Why decentralization is why it is important, क्यों important है। अब सिंपल सी चीजें समझ आ रही है। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज डेवलप इनिशिएटिंग अमंग सबऑर्डिनेशन। अब सबसे पहले क्या डेवलप कर रहा है, इनिशिएटिव फीचर। इनिशिएट का मतलब पहल करना। हमने पावर्स को किसको दिया, कुछ पावर्स दिए मिडिल को। अब मिडिल हमारा कैपेबल है कुछ डिसीजन लेने में, मीन्स अब उसको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला। तो यहाँ पर थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन हम क्या करने जा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। सही बात है, हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया मिडिल में लोअर में, तो हम क्या करने जा रहे हैं, मैनेजरियल टैलेंट डेवलप कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हमें इनको अगर प्रमोट करके इधर लाना है, लोअर को प्रमोट करके मिडिल में अगर हम लेकर आते हैं तो उनमें ये पोटेंशियल, ये कैपेबिलिटी डेवलप ऑलरेडी हो सकती है थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। अब पावर्स को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ टॉप हैव सम पावर, मिडिल ऑल्सो हैव सम पावर एंड लोअर ऑल्सो हैव सम पावर। अब सबके पास कुछ कुछ पावर है, तो वी have not wait for what, हमें किसके लिए इंतजार नहीं करना है, हमें टॉप लेवल की प्रमोशन के लिए हर समय वेट नहीं करना है। जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन यूज किया जाता है, लिटिल बिट पावर मैनेजमेंट मिडिल और लोअर को भी ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन है वो क्विक है, मीन्स यहाँ पर एलिजिबल है ये कुछ डिसीजंस को लेने के लिए, तो हमें वेट नहीं करना है टॉप के लिए हर मोमेंट पर। अगर प्रॉब्लम्स हैं जो मिडिल लेवल पर एग्जीक्यूट करके मिडिल लेवल एग्जीक्यूशन से अपने डिसीजन से उसको क्लियर कर सकता है तो हम डिसीजन फास्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों लेवल्स में तो इससे क्या होगा, मिडिल के पास भी पावर है, लोअर के पास भी कुछ पावर है, तो यहाँ पे सभी लेवल्स अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ हमारे टॉप लेवल को मिलने वाला है। जिस तरह हमारे डेलीगेशंस के थ्रू हमारे मैनेजर, सुपरवाइजर, सुपीरियर्स को थोड़ा ओवरबर्डन कम हो रहा था, इसी तरह यहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हम रिलीफ दे रहे हैं किसको, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, ये डिसेंट्रलाइजेशन हमें ग्रोथ की तरफ इशारा कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब क्या होगा, मिडिल लेवल के पास पावर है, सारे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, सभी ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स को आगे ग्रो करने के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल। कंट्रोल भी अब इजी हो गया, आप सभी लेवल्स पर अपनी एक्टिविटीज को, सभी डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
इजीली, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी यहाँ भी फ्लोट कर रही है, यहाँ भी फ्लोट कर रही है। तो अब बेटर कोऑर्डिनेशन और बेटर कंट्रोल ज्यादा इजी हो गया। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization develop initiative, develops managerial talent among the middle or lower level. It helps in taking quick decisions. It also relieves the top level of management. It facilitates better growth and better control in the organization. So these are the main importance of decentralization. So students, that's all for today. We will meet in another class with a new chapter. Okay, bye students.